देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी लोगों से पूछते हैं कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे, तो कभी राम मंदिर को लेकर बयान देते हैं जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार चंद्रचूड़ साहब के नाम पर सुर्खियां छाई हुई हैं। हर कोई इसकी बात कर रहा है। कोई बता रहा है कि वो कैसे चंद्रचूड़ साहब को याद रखेगा, कोई उनका राम मंदिर वाले बयान को लेकर सवाल पूछ रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। इन्हीं सवाल करने वालों में वो पत्रकार भी शामिल हैं जो निष्पक्ष होकर, निडर होकर अपनी बातों को रखते हैं और इसी निष्पक्षता और निडरता के साथ वो फिर एक बार चंद्रचूड़ साहब से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास उन सवालों का जवाब ना हो, क्योंकि वो तो बस सवाल पूछने में यकीन करते हैं। दरअसल देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इनके नाम से हर कोई वाकिफ है। ये जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायर होने से पहले राम मंदिर को लेकर राज भी खोल रहे हैं, और राज भी ऐसे खोल रहे हैं जिस पर हर कोई सवाल भी उठा रहा है। चंद्रचूड़ साहब ने अपने पैतृक गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार हमारे पास केस होते हैं लेकिन उनका समाधान नहीं निकल पाता। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। ये मामला 3 महीनों तक मेरे पास रहा। मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की, कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। अगर आप आस्था रखते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता खोज निकाल लेता है। सीजीआई के इस बयान के बाद ही सारा बवाल शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों की राय देने की कतारें लग गई हैं और इन कतारों में खड़े थे वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी। वो भी सीजीआई साहब के इस बयान के बाद ट्वीट करते हुए कहने लगे कि सोचिए, अगर सीजीआई मुस्लिम होते और उन्होंने अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन लिया होता तो। मतलब ओम थानवी साहब पूछ रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब हिंदू हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना की और राम मंदिर का फैसला भी दे दिया। अगर यही सीजीआई मुस्लिम होते तो क्या होता? क्या चंद्रचूड़ साहब मस्जिद का फैसला देते? सीजीआई साहब बाबरी मस्जिद और अयोध्या मामले में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उन्हें बता दिया कि राम मंदिर के हक में फैसला दे दो। अगर यही मस्जिद में जाकर मार्गदर्शन की दुआ करते तो क्या चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो बाबरी मस्जिद का ही फैसला दे देते? मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। संविधान के हिसाब से जो फैसला होता वो लेते। संविधान की किताब को पलट कर देखते कि कैसा फैसला लिया जाता है, कैसे 2 पक्षों के मुद्दों को सुलझाया जाता है। क्यों नहीं दलीलों पर ध्यान दिया गया, गवाहों पर ध्यान दिया गया, जो हकीकत थी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि संवैधानिक मुद्दों पर आस्था के नाम पर फैसला देना ठीक है? चंद्रचूड़ साहब, आपको ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं, संवैधानिक तरीके से हल निकालने के लिए सीजीआई की गद्दी पर बिठाया गया है। बाबरी मस्जिद के मामले को सुलझाने का जिम्मा हमारे न्यायमूर्तियों को मिला था। उनके सामने तो बाबरी मस्जिद की जमीन की मिल्कियत तय करने का मसला था। उन्होंने खुद कबूल किया था कि मस्जिद सदियों से उस जमीन पर खड़ी थी, वो जिंदा मस्जिद थी, उसमें 400 साल से इबादत की जा रही थी। अदालत ने यह भी कबूल किया था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसी मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। फिर कैसे चंद्रचूड़ साहब को ऊपर से इशारा मिल गया कि बाबरी मस्जिद को लेकर क्या फैसला देना है? क्या वाकई ये फैसला संवैधानिक था? क्या वाकई इस फैसले को देने में संविधान का इस्तेमाल किया गया था, या फिर ईश्वर के नाम से मदद मांगकर आस्था के नाम पर फैसला दिया गया? सवाल और भी बहुत ज्यादा हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से चंद्रचूड़ साहब बयान दे रहे हैं उससे ये सवाल तो जरूर उठ रहा है कि आखिर कैसे बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया होगा और कितना दलीलों को, गवाहों को और सबूतों को देखा गया होगा, जब सीजीआई साहब खुद ही कबूल कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद के दौरान वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो बाकी और क्या कहा जा सकता है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।